तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले फिल्टर एंड सॉर्ट फार्मूला। बट ये फार्मूला जो है ना, फिल्टर और सॉर्ट फार्मूला, बेसिकली ये एक्सेल 2021 या ऑफिस 365 अगर आपके पास है तो ही काम करेगा। पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी तो आप ऑफिस 365 ऑनलाइन फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओ, अपना एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना दो और ऑफिस 365 वहाँ पे ऑनलाइन फ्री में इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है। ओके, लेकिन ऑनलाइन चलेगा, वो डाउनलोड वगैरह करके यूज़ करना है तो भाई उसका पेड वर्जन होता है। फिलहाल अगर आपके पास एक्सेल 2021 भी है, नया वर्जन, नया लैपटॉप लिया आपने, उसमें मिल जाता है। तो इसमें आप ऑफिस 365 के सारे फॉर्मूलाज लगभग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम फिल्टर और सॉर्ट फार्मूला प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे डेटा आपके सामने है। डेटा में पहले डेटा समझ लेते हैं, डेटा में क्या क्या है। डेटा में आप देखोगे ध्यान से, आईडी है, यहाँ पे अमाउंट है, देन करेंसी है, क्रिएटेड एट, सिटी, अमाउंट, रिवर्स, ये दिया गया है। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ सिटी वाइज डेटा। तो यहाँ पे एक सिटी जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, मुंबई, पटना, सूरत जो भी है, मैं चाहता हूँ मुंबई का डेटा यहाँ पे फ़िल्टर कर लूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने हेडिंग जानबूझकर यहाँ पे रखी ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। हेडिंग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखी और मैं यहाँ पे फ़िल्टर फार्मूला लगाने वाला हूँ यहाँ पे, राइट, इस तरह से। सो मैं इज़ इक्वल टू यहाँ पे फ़िल्टर फार्मूला लगा देता हूँ। फ़िल्टर में एकदम आसान फार्मूला, ये क्या करता है देखिए, ये डायनामिक हो जाता है। जो हमने ऑलरेडी 5 नंबर पार्ट में मैंने आपको फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर बताया था ना, उसका काम यहाँ पे ये फ़िल्टर फार्मूला कर लेता है। तो आपको एडवांस फ़िल्टर अभी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास ऑफिस 2021 है तो एडवांस फ़िल्टर बेसिकली लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और एडवांस फ़िल्टर का जो मैक्रो वर्जन मैंने बताया था कि भाई कोडिंग के साथ ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, वो नॉलेज के लिए मैंने बताया था। लेकिन अभी ये फ़िल्टर फार्मूला अगर आपके पास है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे है क्या, बेसिकली एरे कोमा इंक्लूड और इफ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो क्या देना है। तो फिलहाल एरे मैं देता हूँ। तो एरे में मैं क्या दूंगा, एरे में मैं यहाँ से डेटा पुल कर लूँगा, पूरा का पूरा डेटा। ये देखिए, ये हमारा डेटा है, ये पूरा है आपका A2 से G2, ये पूरा का पूरा डेटा है। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस, ऊपर आ गया मैं फॉर्मूला में यहाँ पे, और कोमा करेंगे, राइट। कोमा करने के बाद इंक्लूड, इंक्लूड क्या होगा इसमें, इंक्लूड होगा, अभी मैं कंडीशन दूंगा कि भाई मुझे क्या करना है। ये जो कॉलम है, ये कॉलम देखिए, ये कॉलम सिटी कॉलम जो है ना, इस सिटी कॉलम में कंडीशन देना है। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ये रेंज ही सिलेक्ट करें, आप पूरा का पूरा एरे ले सकते हैं। आपको लगता है कि डेटा और भी बढ़ने वाला है, फिक्स रेंज नहीं है, तो आप पूरा ऐसा एरे ले लो, फिर कोमा करके इंक्लूड में ये कॉलम ले लो। सॉरी, ये कॉलम क्यों लेना है, क्योंकि इसमें हमारा क्राइटेरिया है। तो इंक्लूड में हमें देना पड़ेगा कि भाई ई कॉलम इज इक्वल टू क्या देना है, मुंबई, पुणे, जो भी है सिटी का नाम आपको इन्वर्टेड कोमा में देना है। और उसके बाद लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है इफ एम्प्टी, आपने अभी नहीं दिया तो भी चलेगा, एंटर कर लो, यू आर गेटिंग योर रिजल्ट, राइट। इस तरह से प्रॉपरली आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपको खाली रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरे कॉलम लिया। आपको पूरा कॉलम इसलिए लेना, आगे चलकर डेटा बढ़ भी गया तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे नया मुंबई का रिकॉर्ड आ चुका है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं नीचे ऐड करूँगा तो भी ऑटोमेटिक, या फिर कहीं पे मुंबई के हट के अगर मैं यहाँ पे पुणे कर देता हूँ, मुंबई को पहला रिकॉर्ड हटा दिया, ज़रा पहले रिकॉर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो हट गया, राइट। जहाँ मुंबई है मैंने पुणे कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो एक रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ पे मैंने पुणे कर दिया, ये देखिए। तो यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड कम हो रहा है, डायनेमिकली हो जाता है ये। दोबारा देखिए फिल्टर कैसे लगाना है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले तो उसको एरे देना है, आपको फिल्टर लगा दिया, पहले तो एरे देना है, फिर इंक्लूड देना है। तो एरे मैंने पूरा ले लिया, उसके बाद कॉमा करेंगे इंक्लूड, इंक्लूड मतलब कौन से कॉलम में से होना चाहिए वैल्यू, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे देना है इज इक्वल टू मुंबई, आपने दे दिया। मुंबई इन्वर्टेड कोमा में लिखो, पुणे लिखना तो पुणे इन्वर्टेड कोमा में लिखो। और अगर आप चाहते कि भाई इसे डायनामिक रखो तो आप यहाँ पे क्लिक करो और एंटर कर दो। अब मैंने यहाँ पे क्यों क्लिक किया, यहाँ पे क्यों क्लिक किया, ऐसा मुझे कहना है। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी मुंबई, मुंबई, ओह क्या बात है, राइट, आ गया मुंबई का रिकॉर्ड। और मैंने ऐसा कि सिटी लिखी यहाँ पे जो कि है ही नहीं रिकॉर्ड इसमें, राइट। मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई भी, अभी पटना है, यहाँ पे दिल्ली है, सूरत है, अहमदाबाद लिख दिया, जो कि रिकॉर्ड है ही नहीं यहाँ पे अहमदाबाद का। तो यहाँ पे कैल्सी करके कुछ एरर आ रहा है, तो रिकॉर्ड नहीं है, वो पर्टिकुलर मिल नहीं रहा है, ब्लैंक है। तो इफ एम्प्टी में हम लिख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, इन्वर्टेड कोमा में इफ एम्प्टी दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया नो रिकॉर्ड फाउंड, रिकॉर्ड ही नहीं मिला। आपने वो प्रॉपर लिखा,
तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा सूरत। तो यहाँ पे अपने पुणे लिखा, पुणे का रिकॉर्ड आएगा। फिर इसे आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको डेटा वैलिडेशन। और यहाँ पे सिटीज़ ऐसे सेलेक्ट करोगे, जैसे ड्रॉप डाउन बनाना है तो डेटा में जाओ, डेटा में वैलिडेशन, ओह डेटा क्लिक ही नहीं हुआ, देर इज़ अ प्रॉब्लम आई थिंक सो। डेटा हाईलाइट हो चुका है बट लोड नहीं हो रहा है, बट इट इज़ ओके, उसका मन नहीं लोड होने का लगता है, तो लेट हिम लोड। चलो फाइनली लोड हो गया। डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाओ, कभी कभार हो जाता है। यहाँ पे सेटिंग में जाओ, यहाँ पे लिस्ट में जाओ, लिस्ट में जाके यहाँ पे हमें सोर्स लेना पड़ेगा दोस्तों। तो सोर्स में मैंने कर्सर रख दिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिटी, या फिर मैं सिलेक्ट कर लूँगा, अगर मेरे पास कहीं पे यूनिक पड़ी है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लिख ही देता हूँ जितनी सिटीज़ है, मुंबई, सूरत, पुणे, क्या सूरत है, क्या सूरत है, अहमदाबाद भी है, वो स्पेलिंग मैंने वहाँ पे अलग लिखा था इसलिए नहीं आया था, तो ओके। और यहाँ पे दिल्ली भी है, अहमदाबाद भी है, जितनी भी सिटीज़ आप ले लो, एग्जांपल के लिए मैं 2-4 ही लेता हूँ और आपको मैं बस ड्रॉप डाउन बना के दिखाना चाहता हूँ। ओ मैंने ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे बना दिया, ऊपर चाहिए मुझे, ओके करो, यहाँ पे चाहिए ड्रॉप डाउन। अब सूरत क्यों नहीं आ रहा है, पुणे भी नहीं आ रहा है, एक बार फार्मूला देख लीजिए। ओह फार्मूला में रेफरेंस एरर आ गया, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इस सेल को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉमा एंटर, रेफरेंस एरर फार्मूला में था। अब देखिए सूरत भी, मुंबई भी और यहाँ पे दिल्ली भी। तो यहाँ पे क्विकली अभी क्या हो रहा है, फ़िल्टर हो रहा है ड्रॉप डाउन में से। तो हमने बस ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है, आपको कैसे फार्मूला लगाना है डेफिनेटली समझा होगा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि भाई ये सिटीज़ ही ले, आप चाहते हो सपोज़ मुझे कुछ अलग चीज़, जैसे यहाँ पे एक वैल्यूज़ है तो मैं चाहता हूँ 1000 के ऊपर की अमाउंट के रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई दे, तो उसका भी फ़िल्टर हम लगा सकते हैं। करना क्या है, फ़िल्टर और एरे पहले दे दो, आपको तो पता ही है एरे ऐसा देते हैं, बस कोमा, इसके बाद ये कॉलम लेंगे हम अभी, बी कॉलम, और बी कॉलम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000 और उसके ऊपर के सारे रिकॉर्ड्स 10,000 हो गया भैया। और ये दिखाई दे, अगर एम्प्टी है तो क्या लिखना है वो भी लिख सकते हैं आप। फिलहाल मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो 1000 के ऊपर के सारे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये नंबर वैल्यू में क्या होता है कि नंबर जब आप लिखते हो तो आपके हेडर्स भी यहाँ पे आ जाए, तो आपको अलग से हेडर लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर आप बोलोगे टेक्स्ट वैल्यू में हेडर क्यों नहीं आते, क्योंकि उससे भी वो फिल्टर कर लेता है ना कि भाई सिटी, तो सिटी तो दिल्ली सिटी है तो दिल्ली, इधर वर्ड दिल्ली लिखा तो आएगा ना, तो इससे भी वो फिल्टर पे हटा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप हेडर ऑलरेडी सपोज नंबर लेते हो तो नंबर में क्या होता है, वो हेडर यहाँ पे टेक्स्ट एज अ नोटिस किया जाता है, मतलब हेडर को, और हेडर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस केस में यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा था तो हमने टेक्स्ट केस में हेडर डाला था, अभी इसमें हेडर की ज़रूरत नहीं है तो हम हटा देते हैं और यहाँ पे हेडर आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि हेडर नहीं, तो आप रेंज पर्टिकुलर सेलेक्ट करो, हेडर नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेंज सेलेक्ट कीजिए ना भैया, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करो, हेडर तो आने का कोई सवाल ही नहीं बनता, फिर हेडर नहीं चाहिए तो। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, इस यहाँ पे कोई डेटा कुछ रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे जाकर आप फार्मूला लगा रहे हो, सपोज एग्जांपल के लिए फार्मूला मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, अभी कट कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा रखा और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया, तो ये एरर आएगा, स्पिल, याद रखिए। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डेटा है तो हटा दो उसे, है ना। उस रेंज में डेटा कहीं पे भी रहना नहीं चाहिए, इस रेंज में पर्टिकुलर यहाँ पे अगर कहीं पे भी डेटा है तो वो आने वाला नहीं है। सो ग्रेटर देन 1000 आपको समझ में आए, और इस केस में भी आप ग्रेटर देन 1000 की जगह यहाँ पे ये जो है 1000 की जगह सेल सेलेक्ट कर सकते कोई भी, और फिर एंटर कीजिए। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 1000, ये आ गया। इधर 500 लिख दीजिए, ये 200 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, तो 100 के ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे आ जाएंगे। सो आपको आइडिया आ चुका है फ़िल्टर कैसे काम करता है। अब सॉर्ट भी देख लेते हैं ना, ये फ़िल्टर को यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे ही, और सॉर्ट देख लेते हैं। मैं फ़िल्टर को राइट में भेज देता हूँ। कैसे भेजेंगे राइट में, कुछ कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करके हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉलम इंसर्ट हो गए। चलो ठीक है, तो ये राइट में चला गया है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास फॉर्मूला वैसे दिखाई देगा। तो अभी मुझे सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, आपको पता है ऑलरेडी। तो मुझे अमाउंट कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डायनेमिक सॉर्ट यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग वगैरह नहीं रखा है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, सॉर्ट फार्मूला लिखूँगा। सॉर्ट फार्मूला में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, एरे, सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट ऑर्डर एंड बाय कॉलम, कॉलम करना है या रो करना है। तो बेसिकली रो ही रहता है, तो लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट हम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बाय रो ही ज़्यादातर हम सॉर्ट करते, बाय कॉलम भी ऑप्शन उन्होंने दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। यहाँ पे पहले डेटा पूरा सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद
यहाँ पे कोमा देना है। सॉर्ट इंडेक्स, आपको कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है, मतलब ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, तो उसका नंबर दे दो। तो बी कॉलम वाइज चाहिए मुझे, अमाउंट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो पहले मैंने बी कॉलम का यहाँ पे नंबर दिया। सॉर्ट इंडेक्स होने के बाद कोमा दे दो। और यहाँ पे वो पूछ रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग के लिए क्या दिया है -1, मुझे चाहिए टॉप टू बॉटम, तो -1 दे दिया मैंने डिसेंडिंग के लिए। असेंडिंग के लिए +1 लिख सकते हैं। और लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो है आपको बाय कॉलम चाहिए या बाय रो चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बाय रो ही लेता है, तो आप 1 वहाँ पे कुछ रखो ही मत, लास्ट आर्ग्यूमेंट छोड़ दो, एंटर कर दो एंड लेट्स सी दैट। ये अमाउंट के दीजिए, अमाउंट पे देखिए क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो चुका है। बहुत सिंपल फॉर्मूला ये, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है नहीं आपको, मतलब बस एक बार फॉर्मूला टाइप करो आंसर आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी एक वैल्यू, बड़ी वैल्यू डाल दी है, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू टॉप में आ जाएगी। ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर रो ही टॉप में आ जाएगा, पूरा का पूरा ये रो। तो इंटरेस्टिंग है ना, मतलब आप कुछ यहाँ पे डेटा टाइप करते जा रहे हो और आपको यहाँ पे रैंकिंग निकालना है कि भाई रैंकिंग 1 में कौन आ रहा है, तो नया कोई उसमें आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रैंक 1 में आ जाता है, राइट। नया वैल्यू, सपोज आपने नया वैल्यू ऐड किया 652524, तो पुरानी जितनी भी वैल्यूज़ है उनमें से ये बड़ी है, तो ये टॉप नंबर 1 पे आ जाएगा। तो आपको ऐसे कंटिन्यू डायनेमिकली रिजल्ट मिलते जाएगा सॉर्टिंग में कि भाई जो आपने वैल्यूज़ यहाँ पे ली है तो उसमें टॉप कौन है। या फिर आप यहाँ पे टाइप नहीं कर रहे हो, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कहीं पे डेटा, 5 5 6 6 रिकॉर्ड्स आपके डाउनलोड होकर यहाँ पे पेस्ट हो रहे हैं, या मंथली कुछ कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, तो आपको जो टॉप है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा रहेगा, मतलब जो टॉप 5 टॉप 10 है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगते जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये शॉर्ट फार्मूला भी कमाल की चीज़ है, इसे भी ट्राई कीजिए। कैसे करना है मैंने तो आपको बता दिया है, प्रैक्टिस करने की बारी है बस दोस्तों। फिल्टर भी कीजिए ट्राई, शॉर्ट भी ट्राई कीजिए, और आपको बाय कॉलम भी चाहिए तो उसका भी आइडिया देता हूँ। चलो बाय कॉलम तो वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट यू कैन सॉर्ट इट बाय कॉलम। सो बाय कॉलम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू लिखो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लिखेंगे तो ये बाय कॉलम सॉर्ट हो जाता है। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहला तो आईडी कॉलम ही मिल रहा है, उसके बाद सिटी कॉलम मिल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये, उसके बाद करेंसी, नोट्स, क्रिएटेड, अमाउंट दिखाई दे रहा है। ये पता नहीं मुझे नोट्स बीच में कैसे, आईडी पहले कैसे आ गया, लेकिन ये पूरे कॉलम उल्टे पुल्टे हो गए जो कि आपको दिख रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। 1 मिनट, उसे हम असेंडिंग करते हैं, -1 की जगह 1 कर देते हैं। और ये देखिए, ये अमाउंट पहले आ रहा है अल्फ़ाबेट वाइज, असेंडिंग बराबर है अमाउंट A, फिर अमाउंट, फिर क्रिएटेड C, फिर नोट्स बीच में कैसे आ गया पता नहीं। करेंसी को उसने दूर क्यों भेजा, करेंसी, सिटी और आईडी को, शायद कुछ मैटर रहेगा उसका, बट ये नोट्स को पहले ले आना चाहिए था मेरे हिसाब से। अल्फ़ाबेट वाइज में अगर आप देखेंगे तो नोट्स तो लास्ट में जाना चाहिए था, N राइट, और C पहले आना चाहिए था, IC। तो इसमें नोट्स में कुछ गड़बड़े लगता है स्पेलिंग में। अगर मैं इसको नोट्स को फिर से टाइप करूँ तो भी वो नोट्स को नोट्स ही ले रहा है, एंड इसकी जगह कुछ और टाइप करते हैं, स्टेटस नो, इट्स नॉट आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसमें जो कैरेक्टर्स है उसकी वजह से भी कुछ होता है क्या, ये डिलीट कर देते हैं। यस, इसके अंदर जो डेटा था ना उसका कुछ, वो जो स्पेशल कैरेक्टर था उसकी वजह से वो बीच में घुस रहा था। ओके, स्पेशल कैरेक्टर, तो डेटा वही मैटर कर रहा है यहाँ पे। और चलो ठीक है, आपको आइडिया आ चुका है कि भाई ये सॉर्टिंग कैसे हो रहा है। ये कॉलम देखिए, अभी अमाउंट जो कॉलम है हमारा, ये यहाँ पे 2 नंबर पे था, 1 नंबर पे आ चुका है। अमाउंट रिजर्व, एक अमाउंट रिजर्व वाला ये रहा, और उसके बाद अमाउंट का कॉलम 2 नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है क्रिएटेड एट, फिर करेंसी C, फिर आई, फिर स्टेटस। ओके, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी वो हमने सॉल्व कर दी। तो आपको आइडिया आ चुका है भी, फिल्टर सॉर्ट अब कॉलम वाइज भी हो सकता है सॉर्ट, और रो वाइज भी हो सकता है। दैट्स इट गाइज, इस पार्ट में इतना ही। बाय बाय।